हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट के बारे में और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के डिटेल सिलेबस के बारे में, क्या उसका सिलेबस है और कैसे आपको सिलेबस को देखना है और सिलेबस कहाँ से आपको प्राप्त करनी है, और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपका क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़नी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उसके बारे में चर्चा करनी है। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में भी अपने को चर्चा करनी है। और इसका लास्ट जो पॉइंट रहेगा अपना क्वेश्चन बैंक, यानी कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आईटीआई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं और जो आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे पीईबी की वेबसाइट पर और वहाँ से ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेसिबल है, वो आराम से सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। आपको सिलेबस आराम से पीईबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको गूगल में जाकर टाइप करना है पीईबी। इसके बाद आप जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो आपको जो रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन है उसमें जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के लिए रेड कलर में लिखा रहता है वहीं पे आपको रूल बुक के बगल में ही आपको मिल जाएगा सिलेबस, आईटीआई सिलेबस। तो आपको उसको डाउनलोड करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसा है सिलेबस। तो यहाँ पर हम पहले से ही डाउनलोड करके मैंने रख लिया है सिलेबस। तो उसमें लिखा है ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम। तो जो भी इसका जो सबसे पहले इसमें ये आपको जानना ज़रूरी है कि इसका जो पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं आपके 100 क्वेश्चन है टोटल। इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल। तो 100 क्वेश्चन में से आपके जो क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल हैं और जो आपके जो 75 क्वेश्चन है वो है आपके टेक्निकल क्वेश्चन, यानी कि 75 टेक्निकल 25 नॉन टेक्निकल। तो आपको ये सिलेबस, जैसे आप रूल बुक पढ़े होंगे तो आपको सारा आइडिया लग गया होगा कि आपको सिलेबस में क्या है। मतलब 25 के जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। 25 नंबर के जो क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं वो होंगे जनरल साइंस और मैथ्स और रीजनिंग वगैरह और थोड़ा बहुत कंप्यूटर। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस में लिखा है उससे भी थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर जीके लिखा हुआ है तो एमपी का जीके करंट अफेयर आपको तैयार रखना है। अभी करंट में चीज़ें क्या चल रही हैं, कौन सी योजनाएं हैं, क्या है, थोड़ा बहुत जो बहुत डीपली नहीं लेकिन थोड़ा सा जो न्यूज़ में चलती हैं सारी, उसको आपको याद रखना है। और जो चीज़ें जैसे कि बेसिक मैथ हो तो बनना ही चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन अगर बेसिक मैथ के पूछे जाते हैं तो वो भी आपसे आना चाहिए। और आपके आपको जैसे कि जनरल साइंस है तो जनरल साइंस भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। और आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 25 की नॉन टेक्निकल के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो 25 इतना इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है 25 नंबर नॉन टेक्निकल का कि सिलेक्शन आपका 25 नंबर ही डिजर्व कराता है। बच्चे तैयारी करते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे एस्पिरेंट लगे हुए हैं तैयारी करने में, लेकिन ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के डिप्लोमा होल्डर्स रहते हैं और उनको वो क्या है बड़ी बड़ी बुकें फॉलो करते हैं अच्छे अच्छे राइटर्स की। बहुत हैवी सर मतलब ऐसा क्वेश्चन लगाते हैं कि बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो उनको उसको लगाने से कोई मतलब नहीं है। वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं इंजीनियरिंग सेक्शन में, टेक्निकल सेक्शन में, और उनका नॉन टेक्निकल वीक रहता है, जिस वजह से नॉन टेक्निकल में 25 नंबर में वो कहीं 15 नंबर ला रहे हैं, कहीं 16 नंबर ला रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप 20 नंबर के अंदर में आप अगर लटक गए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 25 को आपको एकदम सिक्योर करना होगा। 25 में आपको 20 के अबव लाना है नंबर। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आपको 25 का जो नॉन टेक्निकल है उसका पूरा पोर्शन आपको शुरू से ही तैयार रखना है। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन सभी चारों, जैसे कि बोला गया साइंस पूछेगा, मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। एग्ज़ाम में जो भी पीवी लेता है तो
कोई भी सेक्शन पूछ सकता है। जैसे पिछली बार जो भी हुआ था केवल जी के पूछा गया था, तो इस बार भी कुछ भी कर सकता है कि जी के पूछ दिया, ज़्यादातर कंप्यूटर का क्वेश्चन डाल दिया या ज़्यादा मैथ डाल दिया, तो सबको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सारे सेक्शन को आपको तैयार रखना है। तो ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल। और जो टेक्निकल की बात करते हैं 75 नंबर का, तो इसमें 75 में भी जो बच्चे क्या है कि तैयारी जो कर रहे हैं, तो वो जो आईटीआई लेवल के जो बच्चे हैं उनको तो पता है कि कैसे आईटीआई में क्वेश्चन आता है। वो आईटीआई मतलब पढ़ चुके हैं, उनको ग्राउंड लेवल की चीज़ें, आईटीआई लेवल की चीज़ें पता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और डिप्लोमा होल्डर्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको उतनी छोटी चीज़ें पता नहीं रहती है। वो क्या बैकग्राउंड उनका जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें जो भी रहती है वो पता नहीं रहता। वो बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने में बिजी रह जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के नोट्स वगैरह लगाने में, तो इसी में उनका समय चला जाता है और छोटी चीज़ें पढ़ नहीं पाते। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या बोल रहा है और सिलेबस कहाँ से आप इसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं, और कैसे स्टडी मटेरियल क्या है होना चाहिए, कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए आपको। तो ये अपन देखते हैं। तो चलिए, इतना थोड़ा बहुत आपका ब्रीफ डिस्कशन हो गया इसमें। अब आपको इसमें देखना है कि जो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस आपका, आप जैसे देख रहे हैं ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम जो भी है ये अलग अलग ट्रेड के लिए दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सारा इसमें सिलेबस आपका लिखा गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉपिक बाई टॉपिक। रेफ्रिजरेशन आरएसी का दिया हुआ है, मैकेनिक डीजल का दिया हुआ है, और आप आगे जाएंगे तो ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, आगे जाएंगे तो आपको ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का है। इसके नीचे आपको मिलेगा मैथ ड्राइंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा का मिलेगा। इसके बाद आपको इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा। तो इलेक्ट्रीशियन से थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ आपको अभी मैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रिकल का ही हम देखेंगे ज़्यादातर। और बाकी जैसे जो ट्रेड्स वाले जो एस्पिरेंट हो, सेम टू सेम प्रोसेस है। आप कहीं आपको सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है, तो सिलेबस कहाँ से उठाया गया ये भी आपको बता देंगे, कहाँ से उठाया गया, कहाँ से लिया गया सिलेबस। और ये जो एनओएस वगैरह है, सब कोडिंग वगैरह कहाँ क्या मतलब है इनका, सबका बताएंगे हम आपको। तो चलिए इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं। इसके नीचे फीटर भी है आपका, फिर आपका है स्टेनोग्राफ़र हिंदी, स्टेनोग्राफ़र आपका हिंदी। हाँ, बस इतना ही सिलेबस आपके हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आप सिलेबस इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीईबी के वेबसाइट से। अब इसमें चलिए हम देखते हैं कि ये सिलेबस कहाँ से आप मिल सकता है और स्टडी मटेरियल क्या होगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल क्या होगा, मतलब ये आपको क्या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम में जाते हैं। गूगल क्रोम में जाने के बाद गूगल में हम टाइप करेंगे भारत स्किल। भारत स्किल भारत स्किल जैसे टाइप करेंगे, हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपका ये खुल गया आपका। तो भारत स्किल पे सबसे पहले हम जो पहला वाला ऑप्शन आएगा उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। उस पर हमने क्लिक कर दिया और ये होम पेज आपका खुल गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये यहाँ पे CTS लिखा है, CITS लिखा है, अप्रेंटिसशिप लिखा है, तो आपको CTS में जाना है क्योंकि सिलेबस आपका CTS के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आपको CTS में जाना है। CTS में जाने के बाद अभी खुल रहा है ये खुल गया, देख लीजिए। अब इसमें क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम होता है CTS का, मतलब इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बहुत सारे ट्रेड, लगभग जितनी ट्रेड ITI में चलते हैं उसके मैक्सिमम ट्रेड्स का यहाँ पे ई कंटेंट आपका तैयार रखा है। ई कंटेंट मतलब कि यहाँ पे ई बुक्स है, क्वेश्चन बैंक है, ई लर्निंग है, तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन का ही देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो हम इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं इसको, तो देखिए आपका क्या खुलता है। आपका ये सेक्शन खुल जाता है, स्टडी मटेरियल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, QPN, करिकुलम, ई लर्निंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको ना इलेक्ट्रीशियन जैसे खुला हुआ इलेक्ट्रीशियन का ई बुक्स मिलेगा आपको, ट्रेड प्रैक्टिकल का मिलेगा और नीचे ट्रेड थ्योरी का मिलेगा,
और नीचे जाएंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आपको बस ट्रेड थ्योरी से लेना देना है। अब ट्रेड थ्योरी ना अभी अभी जो रिवाइज सिलेबस आया हुआ है, जो रिवाइज सिलेबस आया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस तैयार किया गया है। जो सिलेबस आपका दिया गया है ये वाला, ये सिलेबस आपका यही रिवाइज सिलेबस से उठाया गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि फर्स्ट ईयर के लिए केवल मतलब ITI इलेक्ट्रिशियन 2 साल का होता है, लेकिन ये केवल 1 ही साल का मतलब अभी इसमें अपलोड किया गया है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना ये केवल रिवाइज है। लेकिन पुराना जो मेरे पास ई बुक है इसमें पढ़ा हुआ, देखिए जैसे कि ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर वॉल्यूम सेकेंड ऑफ सेकेंड वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, ये पुराने मतलब पैटर्न पे है। लेकिन कंटेंट टाइप का सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम ना इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो हमारा तो ये आपका खुल जाएगा, देखिए खुल गया है। आज इसको खुलने के बाद जैसे आप नीचे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ, ये नीचे जाएंगे आप थोड़ा सा इसको, ये नीचे जाके अपन देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे ना, 1 मिनट, ये जो थोड़ा और नीचे जाएंगे, ये जो लर्निंग असेसमेंट आउटकम लिखा हुआ है, ये जो प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सेम टू सेम ये सारा का सारा पेस्ट कर दिया गया है आपके सिलेबस में। देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन, NOS, ये जो भी PPSS N2001 लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम उठा लिया गया। कहाँ तक उठाया गया है? ट्रांसफार्मर तक। तो इसमें ट्रांसफार्मर कहाँ है? इसमें ट्रांसफार्मर है आपका इंस्टॉलेशन डिटेक्शन रिपेयरिंग डोमेस्टिक, ये ट्रांसफार्मर यहाँ तक है। इतना आपका फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, और इसमें उठा लिया गया है पूरा का पूरा आपका। तो ये फर्स्ट ईयर का है, यहीं से सेम टू सेम उठा लिया गया। तो समझ लीजिए कि ये जो बुक है आपकी, ये सारा ये बुक ही है, ई बुक है आपका। तो इस बुक में ना अब आगे जब जाएंगे, ये तो आपका सिलेबस मेन सिलेबस है आधा, अब आगे जब जाएंगे तो इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। अब ये तो मेनली टॉपिक है, आउटकम रेफरेंस लर्निंग आउटकम है। अब इसमें एक एक चीज़ लिखा होगा कि प्रोफेशनल स्किल क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज क्या है। तो ट्रेड थ्योरी है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन पढ़ना है, टाइप्स एंड वर्किंग इन फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ना है। मतलब ये चीज़ देख के आपको ना समझ में नहीं आएगा, जबकि ये आप सिलेबस देख लेंगे कि ये पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि इसको देख करके आप इसको फाइंड करना कि मतलब क्या क्या इसके अंदर है, क्योंकि इससे इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आ गया, फिर नीचे है आपका सेफ्टी प्रैक्टिस है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन है, पर्सनल सेफ्टी वगैरह, PPE किट वगैरह है, फैक्ट्री सेफ्टी है। अब नीचे आ गया कंसेप्ट स्टैंड PIS है, ISI मार्क, ट्रेड टूल स्पेसिफिकेशन है, लाइट ट्रेड्स है, फिटिंग टूल, सेफ्टी प्रिकॉशन, बहुत सारा चीज़ें। तो इतना सारा चीज़ इसमें सिलेबस आपका दिया नहीं है, केवल ये चीज़ दिया हुआ है। तो आपको पढ़ना ये चीज़ है, पूरा ये चीज़ पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी में जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो कि बुक में मतलब जैसा सिलेबस वैसा दिया गया है A to Z। आपको दूसरी बुक फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बस शिद्दत के साथ इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। दूसरा है प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर ज्वाइन कैरी, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा है प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर ज्वाइन कैरी आउट सोल्डरिंग, तो इसमें भी वही है प्रिपेयर। तो इसमें क्या क्या है? फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन यूनिट, ये सब सारा चीज़ है, जॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग है, फिर टाइप्स ऑफ सोल्डर इन फ्लक्स अंडरग्राउंड केबल वगैरह, सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। बस क्या है कि आपको सिलेबस में केवल इतना ही मेंशन है, थोड़ा सा आप इसको आपको ब्रीफ मतलब इसमें पढ़ना है। क्या इसका मतलब है कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी सारा चीज़ आपको पढ़ना है इसके अंडर में। तीसरा है वेरीफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट, तो इसमें ओम्स लॉ आ जाता है, किरचॉफ लॉ आ जाता है। इस तरीके से आपको ना पूरा बुक ही पढ़नी है, सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है? ये देखिए आपका आ गया सेफ्टी प्रैक्टिस हैंड रूल, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है और सारा चीज़ आपको पढ़ते जाना है, बस पढ़ लेना है। और जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आपको नोट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड हाई लेवल की या B लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा की वो क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, वो जब फालतू का। आपको सिलेक्शन लेना है अगर, तो आपको ग्राउंड ITI की बुक पढ़नी पड़ेगी।
तो अब इसको पढ़िए बिल्कुल, आप इसको नोट्स बनाइए, इसको टोटल इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ना है। पूरी बुक है 308 पेज की है, ज़्यादा है नहीं। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये पूरा कवर करता है, यानी कि जो भी ITA के फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो कवर करता है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ईयर के जो बाकी बचे हुए पोर्शन है वो कैसे निकालेंगे। तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या है कि ट्रेड थ्योरी में फर्स्ट ईयर का 2 वॉल्यूम है ना, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर वॉल्यूम फर्स्ट हाफ, इससे थोड़ा ना ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि इसको थोड़ा कुछ पहले जो था उससे कुछ हटाया गया है, कुछ नया जोड़ा गया है। तो इसमें आपको इसको भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ है, इससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही मिलेगा दोनों में, फर्स्ट ईयर का जो पुराना है वॉल्यूम। लेकिन जो रिवाइज 2022 में है वो कुछ इसमें कट करके कुछ निकाला गया है, और कुछ थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया गया है पहले से। अब आपको सेकेंड ईयर का जो मिलना है, तो सेकेंड ईयर का आप ना यहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश का मैं अगर खोलूँगा, सेकेंड ईयर वॉल्यूम फर्स्ट हमारा डाउनलोडेड, सेकेंड ईयर के जो भी मटेरियल है वो डाउनलोड हो चुका है। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है, 2 वॉल्यूम है सेकेंड ईयर के पुराने पैटर्न में। तो कंटेंट वही है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें आप नीचे जब जाएंगे तो उसका सिलेबस मिलेगा आपका ना, ये नीचे जब जाएंगे आप, ये आपको मिलेगा लर्निंग आउट, प्लान, एग्जीक्यूट, कमीशनिंग, इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ DC मशीन। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ से, कहीं हो गए कि रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग, डिफरेंट एप्लीकेशन, फील्ड वर्क, प्लान, एग्जीक्यूट, कमीशनिंग, इवेल्युएट परफॉर्मेंस DC मशीन, ये है थोड़ा सा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, तो ये स्टार्ट हो गया आपका। अब इसमें क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ से इसका मतलब यह है कि प्लान, एग्जीक्यूट, कमीशनिंग, इवेल्युएट परफॉर्मेंस DC मशीन का क्या मतलब है कि जनरल कॉन्सेप्ट रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर, यूज ऑफ आर्मेचर, फील्ड कॉइल, पोलैरिटी योक, कूलिंग फैन, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग वगैरह, ब्रशेस और लेमिनेटेड कोर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और बुक में दिया गया बाकायदा। तो ये आपका सिलेबस है, बकाया जो सिलेबस बचा हुआ था, तो ये हो गया आपका। ये सारा चीज़ इसमें आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट होगा आपका DC जनरेटर से, तो आपको इसी बुक को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आप सोचेंगे कि बहुत आता है, तो कुछ नहीं आता है। आपको बस कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए एक्चुअल में। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं, जैसे 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, आपने 3 फेज का सप्लाई दिया है और मोटर रन हो रहा है, उस टाइम वो फुल स्पीड पे रन है, फुल लोड पे रन कर रहा है वो। मान लीजिए कि एक फेस उसका 3 फेस में से एक फेस ओपन हो जाता है, तो क्या होगा, मोटर जलेगा कि मोटर नहीं जलेगा, कि चलता रहेगा, कम स्पीड पे चलेगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको आपको देखना, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और DC मशीन के बारे के केस में भी ऐसा ही है कि DC मशीन है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती, क्या हो जाता है, आर्मेचर ओपन हो जाता, क्या होगा, शॉर्ट हो गया तो क्या हो गया। तो इस तरीके से लोड अचानक बढ़ गया तो क्या होगा, गर्म होगा, क्या होगा। तो इस तरीके से आपको ना प्रैक्टिकली करना है, और प्रैक्टिकल तैयार करना है, प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन बनते हो तैयार करना है। तो आपको ये पढ़ना है पूरा। अब भारत स्किल पोर्टल से आप सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल का खासकर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पॉपुलर ट्रेड है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलरेडी बहुत दिनों से पहले से ही ऑलरेडी कंटेंट तैयार करके रखा गया है। इसमें हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी, आपको सारे मीडियम मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें जैसे कि अब बात करते हैं, तो हो गया स्टडी मटेरियल के बारे में। हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो सब उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट का क्या है कि बुक लिस्ट आप दूसरा कोई बुक फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर यही पढ़ लेते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है वो इसके थ्रू, भारत स्किल पोर्टल के थ्रू जो भी बुक्स हैं जो भी, उनको पढ़ लेते हैं अगर अच्छे से, तो आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं दूसरा बुक। बिल्कुल आपका सभी का सारा इसमें सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि यहीं से उठाया गया सिलेबस। और ITI का जो मेन सिलेबस है यहीं से बनता है, और गवर्नमेंट का पोर्टल है, गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको बुक लिस्ट जानने की, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ही तैयार रखें। अब बाकी आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अब व्यापम अब जैसे टाइप करेंगे गूगल पर, तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा, PB का वेबसाइट।
पीवी का वेबसाइट खुल चुका है। आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जैसे आप जाते हैं इसमें आपको ना ऑन ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जैसे जाएंगे 2016 में जाना है आपको, क्योंकि 2016 में एग्ज़ाम हुआ था एग्ज़ाम। तो आपको कौशल विकास संचालनालय ITI ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ से क्लिक करना है। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट वाइज आ चुका है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल के लिए 7 तारीख को हुआ था, तो 7 को आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में हुआ था। पहले फर्स्ट शिफ्ट में क्लिक करेंगे तो आपका पेपर देखिए डाउनलोड होने लगा, डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें देख लीजिए पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये नॉन टेक्निकल से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, नॉन टेक्निकल का 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल के मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का रंग क्या है, तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन आपके मिल गए नॉन टेक्निकल के। अब इसके बाद टेक्निकल के जो क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, बिजली के आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है क्या, तो ये आपके टेक्निकल है। तो आपको ना पेपर अच्छे से सॉल्व करना, उस क्या है ना, सबको आइडिया रहता नहीं कैसा पेपर आता। पेपर पुराना पेपर देखने से आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही पैटर्न बदल दिया जाएगा अगली बार एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता है। कुछ बदला जाएगा, हो सकता है हार्ड क्वेश्चन डाल दे, लेकिन जो भी सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर का लेवल यही होने वाला है। इससे ज़्यादा आपका बहुत पूछने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें, जैसे नई चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, EV चार्जिंग स्टेशन वगैरह का, तो इसमें आपको उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ें नई चीज़ें डली हैं, क्योंकि अभी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक रिवाइज होके आई नहीं हुई है, ठीक ना। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा, आपको इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया पेपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक। तो सब वही चलते हैं पोर्टल पे, भारत स्किल पोर्टल पर। तो भारत स्किल पोर्टल पर आपका देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक में जैसे जाएंगे आप, तो इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन बैंक है। फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था, तो सेमेस्टर वाइज है, अभी रिवाइज हुआ नहीं है ये एक्चुअल में, लेकिन फिर भी अब इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट वही है, भले सेमेस्टर रिन्यूअल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट आपका वही है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा ये, तो इसमें देखेंगे क्या है। डाउनलोड हो चुका है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सेफ्टी साइन का नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ITI के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है बुक से ही तैयार किया गया है, बहुत अच्छा है ये, इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको देख लेना है कि जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ लेना है। अब आता है ना, अब आता है कि आपको और एडिशनल क्या चीज़ें करनी है। तो आपको एक मैं बता देता हूँ कि आपको ना एक एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करना है, नीमी ऑनलाइन एप्लीकेशन। नीमी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फ़ोन में डाउनलोड करना है। ये जब डाउनलोड आप करेंगे नीमी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उससे क्या होगा कि इसमें मॉक टेस्ट देने का बहुत सारा वो रहता है, मॉक टेस्ट देने का रहता है। नीमी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे जाके, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट रहते हैं देने के लिए, 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के। तो आप प्रैक्टिस के लिए ना मॉक टेस्ट दे सकते हैं उसमें, को आप थ्योरी का अच्छा आपका मॉक टेस्ट क्लियर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो बाकी जो बचा हुआ है, आप बुक फॉलो कीजिए, जो भी नीमी की जो भी भारत स्किल पोर्टल की जो भी बुक है। बाकी आपको कोई भी एडिशनल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉन टेक्निकल भी आपको रेडी रखना है, टेक्निकल भी रेडी रखना है। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डाउट रहा है, और जो भी आपको स्टडी मटेरियल किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन कैसे मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और सिलेबस भी कैसे कैसे कहाँ से उठाया गया और कितना है क्या है, सारा चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी यदि डाउट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कुछ यदि छूट गया हो अनजाने में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें जानकारी दीजिए, और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार पुनः धन्यवाद, और सभी को हैप्पी दिवाली।
और अपनी तैयारी आप अच्छे से रखें, जारी रखें और सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।